सेकंड की बात करते हैं। देखो ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, आपको मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, मैं साथ के साथ गिवन लिख लेता हूं। इसके अंदर आपको कैपिटल एम गिवन है कितना 0.32 जूल पर टेस्ला, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है 0.15 टेस्ला। If the bar is free to rotate in the plane of magnetic field, which orientation would corresponds to its stable and unstable equilibrium? What is the potential energy of magnet in each case? तो अगर आप एक चीज ध्यान रखना कि जब आपके पास बार मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है या थीटा कितना होता है 0 होता है, तो उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। जब मैंने टॉपिक पढ़ाया तो वहां पे लिखा था कि अगर आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करोगे, किसकी बात करोगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होने वाला है, थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है 0 डिग्री। यही अगर आप अनस्टेबल की बात करोगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होने वाला है, किस ओरिएंटेशन पे आपका अनस्टेबल आएगा, ओरिएंटेशन का मतलब एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर है। टॉर्क में भी हमने बात करी थी, पोटेंशियल एनर्जी में भी हमने बात करी थी। तो ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और वो बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली मूव करने वाली है, रोटेट करने वाली है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि आप उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे लेके जाओगे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। मतलब आपको फाइनल एंगल गिवन है, कहां पे लेके जाना है, स्टेबल पे, मतलब 0 डिग्री पे लेके जाना है, या फिर कहां पे लेके जाना है 180 डिग्री पे, बट इनिशियल एंगल आपको नहीं गिवन। तो जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तो बताया था कि आपको अगर इनिशियल एंगल नहीं गिवन तो आपके पास इनिशियल एंगल क्या मान लेना 90 डिग्री, बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। देखो एक्चुअल में एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U बराबर माइनस का कैपिटल एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब आपको इनिशियल एंगल नहीं गिवन तो इनिशियल एंगल तो कितना हो जाएगा 90, और फाइनल एंगल फर्स्ट केस में कितना होगा 0, और सेकंड में क्या होगा 180। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे जैसे ही आप 90 पुट करोगे तो cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो u कितना आ जाएगा माइनस का एम बी कोस थीटा 2, और कोस थीटा को क्या मान लेते हैं, थीटा 2 को थीटा ही मान लेते हैं, तो एम बी कोस थीटा आ जाएगा। आया समझ में कि आपको इनिशियल एंगल नहीं गिवन तो थीटा 1 को 90 मान लेंगे और थीटा 2 को क्या मान लेंगे थीटा। फर्स्ट केस में थीटा की वैल्यू कितनी है 0, मतलब थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 0, सेकंड के अंदर क्या है 180। तो यहाँ पे अगर आप देखो फर्स्ट की बात करते हैं, आपके पास क्या आने वाला है u बराबर माइनस का एम बी कोस थीटा, और यहाँ पे आप देखोगे माइनस m तो हमारे पास कितना है 0.32, b की वैल्यू कितनी गिवन है 0.15, और कोस 0 कितना होगा 1। आया समझ में, कोस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यहां से अगर आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस का, यहां से भी पॉइंट हटाऊंगा तो 100 हो जाएगा, यहां से भी पॉइंट हटाऊंगा तो 100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 32 × 15, और ये 10 की पावर नीचे +4 है तो ऊपर जाके -4 जूल। और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 10 से करोगे तो 320, और उसका हाफ कितना होता है 160, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 480, 10 की पावर -4 जूल। आया समझ में, ये आपके पास -4 जूल। यहां पे आप इसको लिख सकते हो माइनस का 4.8 × 10 की पावर -2 जूल, और ये एनर्जी माइनस में है, मतलब क्या होगी मिनिमम एनर्जी आने वाली है। सेकंड हमें बात करनी है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब 180 पे लेके जाएंगे, लेकिन लेके कहां से जाएंगे, फाइनल एंगल गिवन है तो इनिशियल क्या होगा 90 होगा, और 90 रखने के बाद फॉर्मूला एम बी कोस थीटा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो बी पार्ट की बात करोगे तो बी पार्ट के अंदर हमारे पास u आएगा माइनस का एम बी कोस थीटा माइनस m तो हमारे पास कितना है सेम है 0.32, b की वैल्यू भी कितनी है 0.15, और यहाँ पे cos 180, और cos 180 कितना होता है -1, तो यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये 0.32 × 0.15 वैल्यू क्या आएगी सेम ही आएगी। वही आप क्या करोगे 480 × 10 की पावर -4 कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा जूल, या फिर क्या लिखोगे 4.8 × 10 की पावर -2 जूल। ये किस में आएगा पॉजिटिव में, ये मैक्सिमम एनर्जी आएगी। आया समझ में। तो एक चीज ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर की किसी डाइपोल को या बार मैग्नेट को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कराते हैं तो एनर्जी ये लगती है, बट अगर आपको इनिशियल एंगल नहीं गिवन तो आप क्या ले लो इनिशियल एंगल को 90 ले लो, और फाइनल एंगल हमें गिवन है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और ये याद रखना जब भी आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात होगी थीटा कितना होगा 0 होगा, यानी
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। और यही अगर अनस्टेबल की बात होगी तो 180 होगा। क्लियर है?